दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? जिसका आकार बदले कि ना बदले। उसके बाद हम लोगों ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, परिवर्तित होने के बाद फिर से मिल जाए, तो भौतिक। ना मिले रासायनिक। कोई दिक्कत? अरे तुम लोग बेंच खाली करो, चलो। ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश और रिक्वेस्ट में फर्क समझो। एक बेंच और खाली कर दो, करो। इधर आके बैठो ना बाबू, इस साइड एक और खाली हो गया, बैठो। अरे बाबू इधर आइए। यहाँ बैठो। अब देखो, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। यह स्थायी परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ किसमें? रासायनिक में। किसमें रे? रासायनिक में। मिले कि ना मिले? ना मिले, खाना पच गया। मिले कि ना मिले? नहीं मिलेगा। आटा से रोटी बन गया, फिर आटा मिल जाएगा? अरे पगला, मिल जाएगा? कोई चीज सड़ जाएगा, नहीं मिलेगा। जंग लग जाएगा, मिलेगा? तो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। क्लियर? कोई दिक्कत? एक एक करके बताओ। मोमबत्ती का पिघलना, सोचो, बक से कुछ नहीं बोलो। अरे चुप हो जा भाई। आऊं 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 आऊं। ये चला, सरकारी नौकरी अगर लेना है ना, तो पहले अपने आप को रिलैक्स छोड़ो। यस, सोचने समझने की क्षमता डेवलप करो। इसलिए वो एग्जाम लेता है कि तुरा में अस्थिरता है कि नहीं है। अब तुम खुद सोच के देखो ना कि ऐसे उचंगा को दे दे ट्रेन चलाने, की होगा? हुगली नदी में कुदा देगा। पहले अपने आप को आऊं आऊं, या अरे पगला, एकदम अस्थिर से पहले समझो। मोमबत्ती पिघल गया, फिर जम जाएगा, तो मिल जाएगा, भौतिक है। मोमबत्ती जल गया, मिलेगा? लेकिन जब जलेगा तो वो पिघलेगा, तभी जलेगा। तो मोमबत्ती जलते समय दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक भी रासायनिक भी। मोमबत्ती सिर्फ पिघला तो भौतिक, मोमबत्ती सिर्फ जला तो रासायनिक। मोमबत्ती के जलते समय दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक भी और रासायनिक, क्योंकि वो पिघलता भी है और जलता। ब्याह में कभी गया है? दूसरे में गया होगा। हाँ। ब्याह शादी में देखा होगा आजकल ना, धुंध एकदम पूरा वो धुआं टाइप का तुमको दिखता होगा, और उसमें लड़का लड़की जो है माला फेरा फेरी करते हैं। देखा है ऐसा? वो कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ है, उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस टुकड़ा टुकड़ा रहता है, उससे पिघल के द्रव नहीं बनता, सीधे गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तो भैया उसको कहते हैं हम लोग शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कपूर ले लो तुम, कपूर को जला दो, तो ठोस अवस्था में कपूर रहता है, सीधे गैस बन जाएगा। गैस को फिर ठंडा करोगे, ठोस बन जाएगा।
लेकिन उसके लिए अलग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस लेना हो। सोडियम ले लो, सोडियम को पानी में डालोगे सुरक्षित नहीं रहेगा, आग लग जाएगा। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाएगा, और सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम पानी में आग लग जाएगा, इसका मतलब सोडियम पानी में रासायनिक परिवर्तन है। सोचो, सोच रहा है। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित है, अब पानी में डालोगे तो आग लग जाएगा। तो सोडियम का पानी में डालना रासायनिक की भौतिक? रासायनिक। अब सोडियम केरोसिन में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। चटा, कोई परिवर्तन नहीं तो भौतिक परिवर्तन कैसे? भौतिक परिवर्तन तब ना होगा जब ठोस द्रव बन जाएगा, द्रव गैस बन जाएगा। चौड़बा, सोडियम को केरोसिन में डालोगे सुरक्षित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भौतिक जबरदस्ती कर रहा है। समझा? फास्फोरस को पानी में रखोगे सुरक्षित रहेगा, आप फास्फोरस को केरोसिन में रखोगे आग लग जाएगा। इसका मतलब फास्फोरस पानी में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन फास्फोरस अन्य जगहों पर लगेगा तो आग लग जाएगा, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। किसी चीज में आग लगा दिए, जल गया, कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बोलो। अगरबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए भौतिकी, ना मिले रसायन। तुम लोग क्लास में है ये नहीं चला, हमको दिख रहा है। हम तो बच्चा को देख लेंगे तो कह देंगे कि क्लास में है या कि नहीं। अभी इतना पढ़ाए ना हम, ये कुछ ऐसा भी बच्चा आ जाएगा पूछेंगे और कुछ नहीं पता चला, क्या करेंगे पूछ के? हम दिख रहा है। आत्मा को चला ना क्लास में लाना होगा। तुम शरीर को रखता है, आत्मा तो हर घूम रहा है, नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। एकदम बढ़िया से एकदम चीन लो, जीवन बदल देगा ही। इसलिए यहां रहो। CO2 से सूखी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर जमा दोगे तो ठोस बन जाएगा पिघलने के बाद। मक्खन खट्टा हो जाएगा, फिर मिलेगा, फिर बढ़िया मक्खन मिल जाएगा। मोमबत्ती पिघल जाएगा, भौतिक मिल जाएगा, लेकिन जल जाएगा तब। पानी बर्फ बनेगा, मिल जाएगा, फिर पानी बन जाएगा, लेकिन अगरबत्ती जल गया, मिलेगा? पानी का वाष्प में बनना, वाष्प फिर ठंडा होकर पानी बदल जाएगा, कौन परिवर्तन? भौतिक। खाने का पचना, फिर मिल जाएगा खाना। चीनी या नमक का पानी में घोल, घोल दो, फिर चीनी का पानी जला दो, फिर चीनी मिल जाएगा। लकड़ी का जलना, मिलेगा रे? शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, वही सब्लिमेशन अभी पढ़ाएंगे, ऊर्ध्वपातन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक की भौतिक। कपूर का जलना, भौतिक। जलेगा ना तो वाष्प में बदलेगा, फिर उसको आप ठोस में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन है। रेत का पानी में घुलना, फिर बताओ रेत और पानी अलग हो जाएगा कि नहीं? तो मिल जाएगा। दूध से दही बनेगा, फिर दूध मिलेगा, तो कौन परिवर्तन? रासायनिक। फास्फोरस को पानी में सुरक्षित, लेकिन केरोसिन में आग लग जाएगा, कौन परिवर्तन? रासायनिक। अम्लीकृत जल में विद्युत, कोई अम्ल युक्त जल है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, वो आयन में टूटेगा, फिर हटा लोगे, फिर जुट जाएगा, तो कौन परिवर्तन? सोडियम का केरोसिन में डालोगे सुरक्षित रहेगा, लेकिन पानी में डालोगे
आग लग जाएगा। लोहा में को चुंबक बना दोगे, अब फिर चुंबक हटा लोगे तो लोहा बन जाएगा। भौतिक पर प्लेटिनम तार को जला दोगे, जल जाएगा तो रासायनिक। बोलवे नहीं करे। पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सड़ना। कौन परिवर्तन? द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना। जल जाएगा एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जल जाएगा, नहीं मिलेगा। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। गैस को, एलपीजी गैस में आग लगाते हैं, फिर आग लगाने के बाद एलपीजी मिलेगा। कौन परिवर्तन? कौन परिवर्तन? अब देखो, मोमबत्ती जलते समय पिघलता भी है और जलता भी है, तो भौतिक भी और रासायनिक भी। मोमबत्ती का जलना अगर कह देगा खाली तब रासायनिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती जलते समय पिघलता भी है और जलता भी है, तो भौतिक भी और रासायनिक। लेकिन मोमबत्ती खाली कहेगा जलना, यहां दिया जलने पर, यहां करना जलना। जलना कौन परिवर्तन? रासायनिक। और जलते समय भौतिक और रासायनिक दोनों। मोमबत्ती जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक और रासायनिक। चपाती का बेलना और सेकना। अच्छा, चपाती आटा ले लो और उससे चपाती बेल दो, तो बेल दोगे तो फिर आटा नहीं मिलेगा। डेली बेलता है। अरे आटा मतलब रूखा वाला आटा नहीं मिलेगा, लेकिन गीला वाला आटा जैसे तुम बेला था वही आटा फिर मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो, तो चपाती का बेलना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक बार सेका गया फिर नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। बोलो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? ध्यान से देखना। किधर है? यही है, यहीं रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठोस। आप चलो जी स्वस्थ हैं और आपके पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप सबसे ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आपको सारा संसाधन उपलब्ध करवा दिया गया। लोगों के पास तो, कल आज एगो लड़का है, उसके पास, वो बोला सर मेरे पास किताब, सब चीज का व्यवस्था हम कर लिए हैं, किताब कॉपी जो खरीदेंगे ना वो पैसा नहीं है सर। जहां जे कहिएगा झाड़ू लगाने कहिएगा झाड़ू लगा देंगे। कितना कष्ट होगा ओकरा सोचो। बाबू माई नहीं कमाते हैं, भैया कमाते थे, वो भगा दिए उसको। शादी वादी हो गया तो भैया बदल गए। शादी के बाद तो भैया का अपना परिवार है, वो अपना देखेंगे, थोड़ा थोड़े देखेंगे। जरा तू अभी भाई भाई कह रहा है ना, थोड़ा भुला देगा जब आ जाएगी मिस अगरबत्ती कुमारी। देखो, ठोस जब पिघलेगा, कब पिघलेगा? जब ऊष्मा देंगे कि कम करेंगे? गरम करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गरम करेंगे तो गैस। ये ऊष्मा लेगा कि देगा? ऊष्मा शोषी। बोलो, गैस को ठंडा करेंगे, क्या बनेगा? द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे, ठोस। ऊष्मा, ऊष्मा छिपी मतलब ऊष्मा निकालेगा। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण करेगा। एक बार हम समझाते हैं, बढ़िया से समझना। आपको, आपके पास बर्फ है, पूछेंगे अभी हम क्लास के बाद, आपके पास क्या है? बर्फ देख रहे हैं? बर्फ। अरे बोलो, बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? पानी। पानी को और गर्म करोगे, वाष्प बन जाएगा। गैस और वाष्प में अंतर है, दोनों एक के नहीं है। जैसे लड़का बीच वाला में अंतर है कि नहीं? नहीं है। लड़का अलग है, लड़की अलग है, बीच वाला अलग। वाष्प और गैस में अंतर है। वाष्प उसे कहते हैं जिसमें गैस में
जल की मात्रा हो। सब भूखले हैं। की पढ़ेगा रे, मारे तो कने फोड़ देंगे। देखो लगता है कई दिन से नहीं खाई है, मरियो जाओ काहे जी रही है। साफ हमको लगता है साफे एकदम नहीं कहते हैं, ये देखो चूसल आम जैसा लग रहा है। अरे मरद मरद होता है, हट चुट्टा गए। साफे लगता है जवानी ठंडा आ गया है। एकदम चला कुकरम कम करो। अगर बर्फ लिया, बर्फ को गर्म करो, क्या बनेगा? पानी। पानी को और गर्म करो, बास बनेगा। कोई दिक्कत? पक्का। तो गर्म कर रहा है मतलब उष्मा ले रहा है कि दे रहा है? किसी को उष्मा दोगे तो गर्माएगा, लोगे तो ठंडा आएगा। अरे किसी को कुछ दे देंगे तो कर बढ़ जाएगा, और केकरो से कुछ ले लेंगे तो कर घट जाएगा। उष्मा देंगे गर्माएगा, उष्मा लेंगे ठंडाएगा। तो बताओ उष्मा देकर बर्फ जो ठोस अवस्था में था उसको पानी रूप में यानी द्रव अवस्था में बदले, यानी ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर अवस्था में परिवर्तन, ठोस को द्रव, द्रव को ठोस, द्रव को गैस, गैस को द्रव बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? यही बात तो लिखल है एनसीईआरटी में। बोल चूसे हुए आम। लिख लो इसको। तू भूल गया है कि तू जवान है। डेली मुर्गा चंदा करता है, कुकर्म करता है, सूझ जाता है। तुम्हारे जगह पे हम थे ना, चलो 16 घंटा पढ़ते थे। देखो बाप कर दिया ना। 16, 17, एक आध घंटा हेने होने होता था। वो पागलपन ले आओ, 6-8 महीना में निकल लोगे। हो गया। हो गया। यानी ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बढ़े। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था मतलब ठोस एक भौतिक अवस्था। हे रे कहां लगल है? या तो ऊर्जा देकर या भौतिक अवस्था हुआ ठोस एक भौतिक अवस्था, द्रव एक भौतिक अवस्था, गैस एक भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जो आप देख रहे हैं, जैसे अभी आप मेरी भौतिक अवस्था देख रहे हैं। बोलो रे। भौतिक अवस्था में परिवर्तन यानी ठोस को द्रव, द्रव को गैस में बदला जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। समझा? लोहा देखे हो? हाँ, लोहा में जंग लगा देखे हो? ये लोहे की सबसे बड़ी समस्या है, लोहे में जंग लगना। अभी होता क्या है, लोहे में जंग लगना लोहे की सबसे बड़ी समस्या है। अभी होता क्या है दोस्त मेरे कि ये मान लो लोहा है, इसमें ऑक्सीजन
और नमी की सहायता से इस पर जंग लगता है। लोहे में ऑक्सीजन और नमी की सहायता से क्या लगता है? जंग लगता है। कोई एक हटा दोगे जंग नहीं लगेगा। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है फॉर्मूला? लोहा में जब भी जंग लगेगा ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगे। किसकी किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता। कोई एक चीज हटा दोगे जंग खत्म। इसीलिए जमीन के अंदर आप लोहा गाड़ दीजिए, जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसको खाली नमी मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता। हवा में आप लोहा को रख दीजिए, जल के संपर्क से हटा दीजिए, जंग नहीं लगेगा। तो लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण। तो बताओ, इस लोहे में जब ये दोनों चीज ऐड हो जाएगा तो इसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 कुछ समय के बाद घट भी जाएगा। पहले इसका भार बढ़ेगा और धीरे धीरे इसका भार घट जाएगा। पहले इसका भार बढ़ेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। पहले तो ये जुटेगा तो भार बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो। जब खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब लोहे पर जंग लगना भौतिक की रासायनिक? हाँ पक्का। लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन? रासायनिक। क्यों नहीं मिलेगा? एक बार खत्म, एकदम अस्थिर सोचिए, नहीं मिलेगा तो रासायनिक। तुम लोहे पर जंग लगेगा फिर से लोहा मिलेगा आपको? तो नहीं मिलेगा, कौन परिवर्तन? रासायनिक। ब्रह्मास्त्र, और घटिया जीवन से निकलने का। लोहे पर जंग लगना रासायनिक। ऑक्सीजन जुट रहा है, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। बोलो, रासायनिक की भौतिक। जंग लगने पर ऑक्सीजन जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। और लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है और धीरे 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 घटता। अभी नया एडिशन आएगा तो उसमें लिखा हुआ है। अभी एक सप्ताह, अगला सप्ताह के लास्ट में आएगा। अब चला ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें बदलेंगी। अब तुमको आपका तो खाली नया एडिशन आते रहता है। एनसीईआरटी का नया एडिशन आ गया, आपने फॉर्मूला आपने बदल दिया। एनसीईआरटी पहले होकर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl इंटू Cl, अब हो गया CaOCl का होल 2। एगो दी बदल दिया। एगो दर्पण में जब फोकस पर वस्तु रहता तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता था, पहले लिखता था, अब लगता है प्रतिबिंब, अब लिखता है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। जब एनसीईआरटी बदल सकता है चला, तो हमरो तो अपना सिलेबस को एग्जाम के अकॉर्डिंग बदलना होता है। नहीं बदलेंगे तो किताब वही डम पड़ जाएगा। अब रेलवे वाला कोई बच्चा लूसेंट पढ़ता है? वो एसके जा सामान्य विज्ञान तो हर घर में मिलेगा। ऐसा कोई रूम नहीं है लॉज में, तुम कहीं भी घूम जाओगे, अगर रेलवे का तैयारी कर रहा है तो ओकरा रूम में तोरा वही मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि बुक अपडेट होता है हर महीने, हर साल। नहीं होगा लड़का, तुम 5 साल से तैयारी कर रहा है, तोरा 5 गो एडिशन लेना पड़ रहा है, तू 5 साल से तैयारी कर कह रहा है, ठीक से करो, 1 साल में नौकरी हो जाएगा। तुम छोटा 10 साल से तैयारी करेगा तो हम बुक लिखना छोड़ दें कि बाबू बाबू साहब को होगा तब हम फिर नया बुक लाएंगे? बुक चला बदलता है। अब एनसीईआरटी बदल गया तो बुक तो बदलना ना पड़ेगा। इसमें मेरी कोई गलती है? आप बहुत सारा चीज ऐसा है जो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ ये ठीक नहीं है, इसको यहाँ से ऐसे ठीक करना है। पहले क्वेश्चन, अब देखो लड़का तो तुरंत इल्जाम लगाता, हाँ सर आप पैसा के कारण जो है ना, बुक बेचने के कारण नया एडिशन लाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछता था लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चूंकि
प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, कॉम्पिटिटर ज्यादा हो गया, जहां 10 लाख फॉर्म गिरता था वहां 50 लाख फॉर्म गिरता है। तो कंपटीशन को कम करने के लिए क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना होगा। खाली लोहे में जंग लगता है, उसका भार बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, तो लोग इतना रट लिया कि जाके टिकटिका देगा 100 में 100 मार देगा। अगर ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछने लगे तो 100 में 100 कोई मार देगा जो मार्केट में घूम रहा है। वो क्या करता है, क्वेश्चन के अगले स्टेप पे जाता है कि वो नाथुराम गोडसे गोली चला रहा था, बगल से टहल के जा रहा था। छांटने का तो उपाय करना ना पड़ेगा, नहीं तो करोड़ों में 1000 को लेना है, कैसे छटेगा। एग्जाम का पैटर्न बदलेगा तो बुक नहीं बदलेगा, तो उसके हिसाब से तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पहले हम लोग लिखे थे, अभी तक के एडिशन में आ रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाएगा। अब अभी पूछा है क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ेगा फिर घट जाएगा। हमारा तो लिखना पड़ेगा ना, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है। क्वेश्चन हमारा फिर वो क्वेश्चन हटा के दूसरा क्वेश्चन डालना होगा। फिर बच्चा को यो बताना होगा कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार अगर दे दे बढ़ता है घटता है, और परिवर्तित तो बढ़ता है मारना। अगर लोहे वही क्वेश्चन फिर अगर बदल दे, ऑप्शन बदल दे, जैसे क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन दे लोहे पर जंग लगने से, ही क्वेश्चन है, एक ऑप्शन का सीरीज रहेगा बढ़ता, दूसरा ऑप्शन का सीरीज रहेगा घटता, और तीसरा ऑप्शन का सीरीज रहेगा अपरिवर्तित, और चौथा रहेगा नॉन ऑफ दीज। एक ऑप्शन का सीरीज रहेगा बढ़ता, दूसरा घटता, तीसरा अपरिवर्तित, और चौथा रहेगा बढ़ता फिर घटता। अब मामला ये है दोस्त मेरे, यहां ऑप्शन नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, यहां बढ़ता हो जाएगा, यहां ऑप्शन बढ़ता फिर घटता हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, अलग अलग ऑप्शन में आंसर अलग अलग हो। बोलन रे, तुमको कहे कि आम, आम, एक ऑप्शन मीठा, दूसरा ऑप्शन तीखा, तीसरा ऑप्शन नमकीन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। हाँ, पहला ऑप्शन भैंस, हाँ, जंतु, जंतु, पादप, सरीसृप, नॉन ऑफ दीज। यहां ऑप्शन हो जाएगा, यहां ऑप्शन हो जाएगा आम मीठा, यहां ऑप्शन हो जाएगा आम मीठा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। यहां ऑप्शन हो जाएगा आम पादप। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग सेट ऑफ ऑप्शन में आंसर बदल जाता है। और ये बढ़ता हुआ टफ कंपटीशन इस बात को बताता है कि भैया पहले ये क्वेश्चन आता था, तो पहले अगर ये पढ़ाते तो बच्चा कहता है जो पूछता नहीं मास्टर वही पढ़ाता है, और अब जब नहीं डालेंगे तो कहेगा जो पूछता है वो एकरा में है नहीं। हमारी मजबूरी होती है कि दोस्त मेरे हमेशा करंट पैटर्न बदलता। जब एनसीईआरटी बदल दिया, एनसीईआरटी में बताओ तो इतना दिन से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूले नहीं पता था होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बात अनंत पर प्रतिबिंब जो बनेगा तो अनंत पर हम प्रतिबिंब को प्राप्त कर पाएंगे, तो बात तो लगभग सेम है। लेकिन उसने उसको हटा दिया और नई चीज डाल दी कि प्राप्त नहीं कर सकते। तो लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन, उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाएगी। अब लोहा को जंग से बचाना है तो उसके लिए हम लोग जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, लोहा पर पेंट नहीं करते, हे पेंट कर दो ना तो खराब हो जाएगा, बोलते हैं कि नहीं। तो लोहे पर जिंक का लेप लगाते हैं, जिसको जस्तीकरण अर्थात गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे लोहे की सुरक्षा होती है कि जिंक की। लोहा पर परत चढ़ाते हैं तो लोहे की सुरक्षा होती है, बोले वे नहीं करता। इसको हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण। किसी द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक समझते हो, सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला, ये सब। हार्ड ड्रिंक में हो गया दारू,
सॉफ्ट ड्रिंक में अपनी चमक खो देगा। गैल्वेनाइजेशन किससे बचाता है? लोहा को कि जिंक को? ये जो लोहा के ऊपर हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो ये बच जाता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेप? जिंक क्लोराइड। आप देखे होंगे पेड़ पौधों पर सरकार व्हाइट कलर का पेंट लगाती है, किसका पेंट होता है? जिंक क्लोराइड। किसका पेंट होता है? जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग। और लवण युक्त जल, जंग लगने के प्रक्रम, अब लवण युक्त मतलब समुद्री जल, समुद्री जल में अगर रख दोगे, नहीं कहते हैं नमक खा जाएगा इसको, नमक तो हड्डी को गला देता है। किसी आदमी को मार दो, मार के वो गड्ढा में डाल के एक बोरा नमक डाल के यूरिया डाल के छोड़ दो, 4-5 दिन में कहानी जीवाश्म बन जाएगा जानवरों को। तो लवण युक्त जल में लोहा भी जल्दी ये होता है। लवण युक्त मतलब नमकीन पानी। कैसा पानी? नमकीन पानी में लोहा जल्दी जंग पकड़ेगा कि लेट से? जल्दी। तो कहता है लवण युक्त पानी में जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 3 भाग में, अब देखो इसको कैसे बांटा है, एनसीईआरटी कैसे बांटा है। पदार्थ को, पदार्थ जिसमें भार हो, जो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन समझ गए, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। कोई दिक्कत यहां तक? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को ही क्या कहते हैं? द्रव्य। इसको 2 भागों में एनसीईआरटी ने बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ अनय और दूसरा मिश्रण। मिश्रण को आप कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 चीजें आती है, तत्व, यौगिक। अब मिश्रण 2 प्रकार का है, एगो समांगी, एगो विषमांगी। ध्यान से देखना। बाबू हमर, सोना हमर। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? 2, एगो तत्व, दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ एगो समांगी या दूसरा विषमांगी। मामला क्या है कि कैसे आप पहचानते हो कि लड़का है? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। लगाओ बोली, ये बिकने आया। देखो, बहुत बोलता है तुम। हमको ये बताइए कि इसको देख के कैसा लग रहा है आप लोग? ये लड़का लग रहा है कि लड़की? 3 ऑप्शन है आपके पास, लड़का, लड़की और ट्रांसजेंडर। किस श्रेणी में आप इसको रखिए? लड़का? हमको लड़का बोलो ना रे, शक है कि तुरा? पक्का? अब हमको ये बताओ कि देख के पता चला ना लड़का है। H2O, C2H5OH, H आयरन, अल्युमिनियम, ये तो देख नहीं पाओगे तुम। कोबाल्ट देख पाओगे? यूरेनियम, थोरियम। एक मतलब ओकर नाम से पता करना होगा कि वो क्या है। बोलो, तो कैसे पता करोगे कि कौन तत्व है या कौन यौगिक है या कौन मिश्रण? हाइड्रोजन का फॉर्मूला H, जल का फॉर्मूला, इतना तो पता हो।
शादी करने का मन करता है? अरे ना। अभी अगर हार्ट बीट जो है धाक 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 मार, आप देखो कैसे पता करेंगे, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। चला, इंडिया के टॉप 5 टीचर में से एक है हम साइंस के, और हमको ऐसा लगता है जैसा बच्चों का प्यार और सम्मान मिलता है, तो थोड़ा जो हम पढ़ाएंगे, अगर खाली तुम क्लास रेगुलर कर लिया तो नहीं कहता जैसे साफे पागल जैसा साइंस का क्वेश्चन खोजेगा। कंडीशन सप्लाई, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये को दिन छोड़ ले कि गल ले, क्रमबद्धता टूटी मतलब गए, फिर आपको नहीं समझ में आए, कितनों बार पढ़िएगा। अगर अकेले सूत्र है तो तत्व है, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है, और सूत्र नहीं है तो मिश्रण है। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कौन तत्व, कौन यौगिक, कौन मिश्रण। अकेले सूत्र है, क्या है? किसी के साथ सूत्र है, और सूत्र नहीं। एक एग्जाम्पल ले लो तुम, शरबत। बताओ, शरबत में चीनी का सूत्र है C12H22, पानी का सूत्र है H2O, लेकिन शरबत का कोई सूत्र है? ऑक्सीजन का सूत्र है O2, नाइट्रोजन का सूत्र है N2, वायु का सूत्र बताओ, वायु का कोई सूत्र है तो बताइए। तो जिसका सूत्र नहीं है मिश्रण है, अकेले सूत्र है, किसी के साथ सूत्र है, ये H2 ये भी यौगिक है, क्योंकि H के साथ है ना, अकेले रहेगा तत्व। अब देखो तुम बहुत आसानी से पहचान लोगी। ये तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण? यौगिक है, क्योंकि किसी के साथ सूत्र है। ई क्या है? तत्व है, ई यौगिक है। Na के है रे, सोडियम का N और A। बाबू मेरे, सोना मेरे, ऐसे नहीं करो। ये बोले तो आप टीचर नहीं गॉड है। वाह, मेरा तारीफ करोगे तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे। कंडीशन चले कि वो क्लास रेगुलर करना हो, क्लास छोड़ोगे तो 20 बार एडमिशन लेके हम ही से पढ़ोगे तो नहीं हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ई तत्व है, ई तत्व है, ई यौगिक है, ई मिश्रण है। पूछेगा H2O क्या है, क्या है? CO2 क्या है? HCl क्या है? फ्लोरीन क्या है? तत्व। अकेले हैं तो तत्व है। अब तत्व के सूक्ष्मतम कण को, जैसे बंदर का जो लंगड़ी है उसको पूंछ कहते हैं, क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। तो तत्व का जो सूक्ष्मतम कण ले लोगे, जैसे लोहे का तुम ले लो तो उसको परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो बताओ, जल का सूक्ष्मतम कण अणु की परमाणु? अणु की परमाणु। बताओ, CO2 लिखा हुआ है तो CO2 के ऑप्शन है, बताओ अणु होगा कि परमाणु होगा? हमने कहा आपको तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। बच्चा तो इंटर पास कर गया होगा, अभी तक थोड़ा इन्हें पता होगा कि परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं। वो टीचर जैसे बताते हैं उस हिसाब से समझना बड़ा मुश्किल होता है।
एकदम सिंपल है। ई यौगिक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। छोटका स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग, बड़का स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। तत्व छोटा परमाणु, यौगिक बड़ा अणु। तत्व परमाणु यौगिक अणु। CO2 के अणु की परमाणु काहे अणु? CO2 यौगिक है। क्यों यौगिक है? हाँ, CO2 अणु की परमाणु, अणु। CO2 अणु। एनसीईआरटी में गलती लिखल। चलो दिखा देंगे, तू कहेगा कि हाँ सर गलती है। तुम कहोगे आप बड़का ये हो गए, एनसीईआरटी गलत काटते हैं। मिस्टेक है, गलती नहीं कहो उसको, मिस्टेक। अणु की जगह परमाणु, अपरमाणु की जगह अणु। अपने ही एक क्वेश्चन में कुछ और बात, अपने ही दूसर क्वेश्चन में कुछ और बात। ठीक है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। अब पदार्थ दो प्रकार के, एगो शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। बोलो। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। क्लियर? एनी डाउट?